तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग अपनी बातों को एजे ली से। तो एजे ली का WWE रिटर्न अब डिस्कशंस के अंदर है फैंस के बीच में। फैंस सब चाहते हैं कि WWE ट्रिपल एच नेक्स्ट टारगेट करे एजे ली को एंड उनको शामिल करे विमेंस डिवीजन में। प्रोबेबली ये रिटर्न हो सकता है विमेंस रोयल रंबल मैच के अंदर, ऐसा कहना है फैंस का एंड वो चाहते हैं कि ये हो। आज सीएम पंक ने रॉ में एजे ली का मेंशन भी ड्रॉप करा। इसके बाद फैंस और ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो गए कि हाँ भाई ये चाहिए हमें। अब स्टेटस क्या है एजे ली के WWE रिटर्न का, इसको लेके अपडेट आई है PW इनसाइडर की तरफ से। क्या कहते हैं आप लोग देख सकते हो कि रिपोर्ट के अंदर बताया गया है देयर्स बीन नो डिस्कशन ऑफ एजे ली कमिंग बैक टू WWE, हाउएवर अ कैमियो अपीयरेंस डाउन द लाइन वुड नॉट बी आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है PW इनसाइडर की तरफ से कि अभी के हिसाब से WWE के अंदर एजे ली के रिटर्न को लेके कोई भी डिस्कशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं है कि इसका मतलब है कि WWE को कभी वापस नहीं लाएगी। अभी के हिसाब से प्रोबेबली एक छोटा सा कैमियो हो सकता है एजे ली का। कैमियो इन सेंस ऑफ कि आप समझ जाओ, हो सकता है WWE इनको टाइटैंट्रॉन स्क्रीन पर दिखा दे, सिर्फ वाया वीडियो कॉल दिखा दे, तो वो होता है कैमियो। तो बताया जा रहा है कि वो चीज़ कर सकती है WWE। अभी तो कोई भी डिस्कशन नहीं है एजे ली को लेके, लेकिन ये चीज़ फॉर श्योर आगे हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एजे ली नहीं आ सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उनको। सीएम पंक भी रिटायर होकर आ चुके हैं प्रो रेसलिंग से, तो फिर एजे ली की कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं कि अगर ये रिटर्न नहीं होगा तो हम लोग मरे जा रहे हैं। ये सीएम पंक तो हम लोग मरे जा रहे थे कि भाई ये चाहिए, हमें चाहिए, कैसे भी चाहिए। ट्रिपल एच ने वो डिमांड पूरी करी। एजे ली की नहीं भी करेंगे तो भी हम लोग भाई अब कम से कम 1-1.5 साल 2 साल सेटिस्फाइड बैठे हैं। हमारी डिमांड्स मत पूरी करो, ये जो कर दिया वो काफ़ी है। एजे ली को लेके अभी करेंटली ये अपडेट है। हाउएवर आई बिलीव कि इनका रिटर्न जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है सर्वाइवर सीरीज को लेके। WWE तो भाई ग्लोट कर रही है अपने बनाए हुए सर्वाइवर सीरीज के रिकॉर्ड्स को लेके। WWE ने इस साल के सर्वाइवर सीरीज के अंदर बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ें कर डाली एंड बहुत ही मैसिव रिकॉर्ड्स बनाए। एंड यहाँ पे तो क्वेश्चन करने लायक चीज़ें है भी नहीं कि ये लेजिट रिकॉर्ड्स हैं या फिर नहीं। ये कोई भी देख के बता देगा कि भाई देखने की जरूरत भी नहीं है इसमें तो कि हाँ ये रिकॉर्ड्स होंगे ही होंगे, सच्चे होंगे। क्या रिकॉर्ड से देख लो यहाँ पे। WWE in a press release announced that they have broken all-time Survivor Series records with this year's event live from Chicago। बताया जा रहा है व्यूअरशिप वाज अप 44% वर्सेस द प्रीवियस रिकॉर्ड सेट इन 2022। तो बताया जा रहा है कि पिछली बार 2022 में यानी कि पिछले साल WWE ने जो रिकॉर्ड बनाया था व्यूअरशिप का, उससे भी ये व्यूअरशिप इस साल 44% बढ़ चुकी है, यानी कि 44% इंक्रीमेंट आया है व्यूअरशिप में। एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बताया जाता, वो पीकॉक पे आता है, लेकिन परसेंटेज में बताया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है with 17,138 in attendance, the event broke the Survivor Series gate record set in Brooklyn in 2021। यानी कि सर्वाइवर सीरीज की हिस्ट्री का एक तरीके से सबसे ज़्यादा ये अटेंडेंट इवेंट हो गया, ऐसा कुछ कहना है इस प्रेस रिलीज में। ब्रुकलिन में आखिरी बार WWE ने 2021 के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया था। अभी जो है उस प्रीवियस रिकॉर्ड को WWE ब्रेक करती है 17,138 की अटेंडेंस के साथ। तो यहाँ पे सर्वाइवर सीरीज ने उस वाले रिकॉर्ड को ब्रेक करा है। ऑल टाइम का मैं श्योर नहीं हूँ, सॉरी मेरे मुंह से निकल के मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो बताया जा रहा है सर्वाइवर सीरीज 2023 ब्रोक द इवेंट्स ऑल टाइम मर्चेंडाइज रिकॉर्ड। बताया जा रहा है कि जो सर्वाइवर सीरीज इवेंट के दौरान मर्चेस बिके हैं, जो लोकल स्टोर्स WWE लगाती है, उन सारी चीज़ों को अगर हम लोग काउंट करेंगे ना तो उसने ऑल टाइम मर्च रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, यानी कि सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है। एंड ये नो डाउट हुई होंगी। सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन बस इनफ है आपको प्रॉफिट कराने के लिए। एंड में कहा जा रहा है नहीं, अभी दो भाई, इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं। सीएम पंक्स कम बैक मोमेंट इज द मोस्ट सोशल पोस्ट इन कंपनी हिस्ट्री। ये तो हमने मंडे नाइट रॉ के दौरान भी देखा कि WWE कंपनी की हिस्ट्री का ये सबसे ज़्यादा इंगेज्ड पोस्ट है जिसमें फैंस ने रिएक्ट करा है। एंड में प्रॉफिट की बात, बहुत मैसिव प्रॉफिट की बात, स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू वॉज अप 24% वर्सेज 2022। तो पिछले साल के कंपेरिजन में स्पॉन्सरशिप से WWE ने जो रेवेन्यू जनरेट करा है वो 24% ज़्यादा है। तो यहाँ पे WWE ने ओवरऑल लगभग हर फील्ड में हाथ मारा है एंड बहुत अच्छे से मारा है, बहुत मैसिव प्रॉफिट जनरेट करा है इस साल के सर्वाइवर सीरीज इवेंट से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अगली स्टोरी के बारे में जो कि है डैमेज कंट्रोल को लेके। डैमेज कंट्रोल का एंड करीब है, स्पेशली बेली के लिए, क्योंकि बेली अगर चली जाएंगी तो शायद हम लोग उसको डैमेज कंट्रोल नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कह सकते हैं आस्का, काइरी सेन एंड ईओ स्काई और जस्ट मे बी डकोटा काई की फैक्शन। डकोटा काई को लेके मुझे डाउट्स हैं, आई एम नॉट श्योर वो होंगी उनकी टीम में या फिर नहीं, हो सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। बेली को लेके अपडेट ये है कि बहुत ही जल्दी जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा उससे भी जल्दी बेली को मिलने वाला है धोखा डैमेज कंट्रोल की तरफ से। एंड इसकी जो फोर शैडोइंग है वो हमने देख ली थी सर्वाइवर सीरीज के अंदर ही कि बेली अपना बलिदान दे रही थी इन तीनों को बचाने के लिए कि हाँ मुझे स्पीयर दे दो, मुझ पे सारे मूव्स लगा दो, मैं लेकिन टीम को हारने नहीं दूंगी। लेकिन एंड में हार जाती है यहाँ पे डैमेज कंट्रोल एंड इनको हार मिली। एंड अब स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइजमेंट है कि बेली के साथ क्या होगा। तो ये WWE अब खुद से आपके दिमाग में डालना चाहती है
कि बेली को लेके कॉन्फ्लिक्ट चालू है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ये ब्रेकअप आपको देखने को मिलेगा, मे बी सूनर देन यू एक्सपेक्टेड। तो देखते हैं कब होता है कब नहीं होता है, लेकिन जब भी हो एक परफेक्ट वे में होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद होगा बेली का बेबी फेस टर्न एंड आई एम नॉट श्योर कि वो चीज़ जो है फैंस कितना अच्छे से रिसीव करेंगे, क्योंकि बेली एज ए हील बहुत ही कमाल की हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो डाउट से मुझे थोड़े कि एज ए बेबी फेस बेली वापस से कैसा करने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज एटमॉस्फेयर को लेके। सीएम पंक के रिटर्न के बाद बैक स्टेज लॉकर रूम का क्या हाल है एंड स्पेशली आज के रॉ में बैक स्टेज एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट कैसा था, इसको लेके अपडेट निकल के आई है सामने। आप लोग देख सकते होगे पीडब्ल्यू इनसाइडर की रिपोर्ट है, बताया जा रहा है बैक स्टेज एट डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ लास्ट नाइट देयर वर अ लॉट ऑफ टैलेंट्स वेटिंग टू सी व्हिच सीएम पंक showed up, and for those expecting the grumpy Punk, well, that one didn't appear. Punk was out and above with everyone else in the locker room and spent time talking to a lot of people before the show. He wasn't sequestered away or anything like that. Punk came in as if he wasn't above anyone else and was friendly to everyone who interacted with him. Punk was described as seeming to be happy to be there. There was a hope among some that would remain the case. तो PW Insider का कहना है कि मंडे नाइट रॉ में बैक स्टेज सीएम पंक जो है बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारी बातें करी एंड कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कहीं वो पुराना ग्रम्पी पंक तो नहीं है, वो चिड़चिड़ा वाला वो जो कॉन्ट्रोवर्शियल है, कहीं वो तो नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सीएम पंक ने अपने प्रोमो में भी इस चीज़ को कहा कि मैं चेंज हो चुका हूँ, आम होम, ऐसा कुछ करके। उसके बाद ये भी था कि सीएम पंक आगे जो है कैसा करने वाले हैं, कुछ थॉट्स थे लोगों के दिमाग में कि आगे भी ऐसा रहेगा या फिर नहीं। तो जो बैक स्टेज परसेप्शन है वो यही है कि हाँ ये आगे भी ऐसा ही होने वाला है एंड अभी के हिसाब से सीएम पंक को देख के लग रहा है कि वो जो है काफ़ी खुश है यहाँ पे होके एंड सेम गोज विद द लॉकर रूम कि लॉकर रूम भी काफ़ी खुश है सीएम पंक को रिसीव करके, यानी कि ओवरऑल बैक स्टेज चीज़ें बहुत ही अच्छी थी एंड पिछले कुछ सालों में सबसे अच्छा माहौल रहा है बैक स्टेज का, ऐसा कुछ भी बताया गया रिपोर्ट के अंदर। ये रसल वोट्स का कहना है I'm told everything at Raw was good last night as far as camaraderie backstage throughout the day in Nashville. One source went as far as to say the energy was as high as it's been in years. Things look and sound like we're off to a great start. तो बताया जा रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छे शुरू हुई है एंड एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, माहौल काफ़ी अच्छा है, पिछले कुछ सालों में सबसे अच्छा बैक स्टेज माहौल रहा है, ये कुछ कहना है इस रिपोर्ट का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं एक बहुत ही मैसिव अपडेट के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन को लेके। रैंडी ऑर्टन को आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज करा जा रहा है। अब क्वेश्चन है क्या रैंडी ऑर्टन ब्लड लाइन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज के रॉ के सेगमेंट में उन्होंने प्रोमो में ये चीज़ क्लियर कर दी कि वो ब्लड लाइन के मेंबर्स को भूले नहीं है एंड क्या हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन हमें देखने को मिलेगा रॉयल रंबल में। अब तो पॉसिबिलिटी दिख रही है क्योंकि आने वाले स्मैकडाउन के लिए रैंडी ऑर्टन को कंफर्म करा गया है। अब इससे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी के हिसाब से गाइस मैं आपको यही बता सकता हूँ कि रैंडी ऑर्टन एडवर्टाइज्ड है। हालांकि एक छोटी सी चीज़ ये भी है, ये भी हो सकता है कि सिर्फ वो डार्क में आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बाद वो लोग तुरंत उनको डार्क मैच में डाल देंगे। अगर डाल भी रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज्ड हैं तो ऑन टेलीविजन भी आने चाहिए। तो एक मैसिव अपडेट है, इसके ऊपर थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन आएगी, तो हम लोग कल सुबह वाली वीडियो के अंदर इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।